डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 16 कराने जा रहे हैं, 9.2 का क्वेश्चन नंबर है बेटे 12। इसमें क्या है, फाइंड द रेशियो। हमें क्या करना है बेटे, रेशियो इसमें हमें निकालना है, ठीक है नहीं है। तो बेटे हमें क्या करना है, इसमें रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3p, पॉइंट दे दिया है कोई, हमारा क्या है पॉइंट -3p, डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट विच जॉइन पॉइंट्स -5, -4, -2, 3। आल्सो फाइंड p। तो बेटे इसे तो खैर पीछे फाइंड करेंगे, पहले क्या निकालना, हमें रेशियो निकाल देते हैं। ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों की जो लाइन ज्वाइनिंग से जो लाइन बन रही है, वो क्या है कि ये वाला पॉइंट उसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें बताना है। तो देखो बेटे हम क्या कर लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं बेटे ए बी। ए मान लिया हमने -5, -4, इसे मान लिया हमने बी -2 और 3। क्लियर है। इस पर कोई पॉइंट है जिसे मान लेते हैं बेटे, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम क्या, डी मान लेते हैं। इस पॉइंट को मान लिया डी, और क्या दे रखा है -3p। ये पॉइंट दे रखा है, और ये जो पॉइंट है बेटे, इस ए बी को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी है ए बी, इसे क्या कर रहा है, दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो बेटे डिवाइड कर रहा है, वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें अर्थात रेशियो निकालने M1 M2। क्या निकाल रहा है बेटे, M1 M2 हमें निकालने हैं। और जैसा कि बेटे मैंने आपको बता दिया था, इसमें ही हमने क्वेश्चंस किए थे नहीं किए थे रेशियो निकालने वाले, तो बेटे उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो देखो बेटे पहले मान लेते हैं इसे। आंसर नंबर 12 क्या है बेटे, लेट ए मान लिया हमने बेटे -5, x1, y1 मान लिया बेटे हमने -5, -4। क्लियर। उसके बाद में v मान लिया हमने x2 और y2 कितना है बेटे, v पॉइंट हमारा -2, 3। क्लियर है नहीं है, ठीक है। और पॉइंट क्या दे रखा है बेटे हमारा, ये वाला पॉइंट इसे क्या कर रहा है, दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो बेटे हमें क्या निकालने, M1 और M2 निकालने हैं। तो मैंने कहा था बेटे, हमारे लिए जो दो सेक्शन दिए हुए होते हैं, हमारे पास जो दो सेक्शन दिए हुए हैं कौन कौन से, एक तो x वाला कौन सा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और दूसरा था y वाला बेटे M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है बेटे। तो हमारे पास जो दो सेक्शन होते हैं, तो मैंने कहा था बेटे M1 और M2 निकालने के लिए किसी भी एक सेक्शन से हमारा निकल आता है, क्योंकि बेटे हमारा M1 M2 दोनों चीज, M1 M2 दोनों ही हमारे दोनों मौजूद है। इसमें भी M1 M2 आ रहा है, इसमें भी M1 M2 आ रहा है, इसलिए हम बेटे किसी एक ही सेक्शन से हम दोनों रेशियो निकाल सकते हैं, यही बताया था। और इनमें से यूज में कौन सा लेना है बेटे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसमें बेटे या तो हमारे लिए x कोऑर्डिनेट दे रखा होगा या y कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, या हमारे लिए दोनों ही दे रखे होंगे, तो हमने आपको बताया था कि जब हमारे लिए चाहे तो x या y इनमें से दोनों दे रखे हों या एक दे रखा हो, जो वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटे उसी को लेकर के, उसी वाले सेक्शन को लेकर के हम क्या कर लेते हैं, M1 M2 निकाल लेते हैं। तो हमने देखा इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी में क्या बेटे, हमारा x वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है, y वाला नहीं दे रखा है। तो x वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो बेटे हम x वाले सेक्शन को ही लेकर के हम क्या कर देंगे, M1 और M2 निकाल लेंगे। तो हमने देखा बेटे x वाले सेक्शन से x वाली वैल्यू आ जाएगी, और x और y1 हमारे यहाँ से आ जाएंगे, x1 और x2 हमारा M1 M2 निकल आएगा। अर्थात हमें कौन सा सेक्शन यूज करना है, x और y वाले में से x वाला, क्योंकि हमारे लिए x कोऑर्डिनेट दे रखा है। क्लियर नहीं है। तो देखो बेटे लगाओ फिर, y यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगाना है बेटे, x वाला ले लेते हैं। x इक्वल क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है। यहाँ पे हमारे लिए बेटे और क्या दे रखा है, डी पॉइंट दे रखा है। डी पॉइंट क्या है बेटे हमारे लिए, -3p, यही है ना, ठीक है।
तो देखो बेटे अब हमें क्या करना है, m1 m2 निकालने हैं इस फॉर्मूले से। तो x जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है d, इसका क्या x पॉइंट क्या x कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है -3, तो हमने कर दिया -3। m1 मुझे निकालनी है, x2 कितना बेटे -2 प्लस है तो प्लस, m2 मुझे निकालना ही है, x1 कितना है बेटे -5 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटे क्या कर देते हैं हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब -3 से इसका किया m1 प्लस m2, तो क्या इधर बच गया बेटे -2 का, क्या तो -2 m1 और माइनस प्लस माइनस आ गया 5 m2, और इधर क्या आ गया बेटे -3 m1 माइनस 3 m2 इक्वल -2 m1 माइनस 5 m2। क्लियर है बेटे। तो हमने क्या किया कि अब हम बेटे क्या करते हैं, m2 वाले स्टेप को एक साइड में ले लेते हैं, m1 वाले को एक साइड में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटे माइनस का 3m2 वाले इधर को ले लेते हैं बेटे, प्लस का हो जाएगा 5m2 इक्वल, इधर तो पहले से -2 m1 है, इस m1 वाले स्टेप को इधर ले जाते हैं तो प्लस का 3m2। क्लियर है। तो करो बेटे ये माइनस का 3 है, ये प्लस का है, तो बेटे प्लस का 2m2 बच गया, इधर माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का बेटे m1 बच गया। तो बेटे रेशियो निकालने के लिए m1 के नीचे m2 को ले जाते हैं, तो क्या किया हमने 2 तो इधर ही रहने दिया, m1 इसके नीचे ले गए बेटे m2 को, ठीक है। अब बेटे यहाँ से इसके नीचे क्या लेंगे, रेशियो की फॉर्म में लेना था, अपोन की फॉर्म में रखना है इसे, तो अपोन की फॉर्म में क्या करते थे हम, इसके नीचे 1, अर्थात हम क्या कर सकते हैं m1 अपॉन m2 कर सकते हैं 2/1, या करके लिख सकते हैं 2:1। तो हमारा बेटे क्या आ गया, रेशियो आ गया 2:1, हमारे क्या निकल के आ गए बेटे, रेशियो निकल के आ गए। क्लियर है बेटे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने क्या देखा कि इन दोनों सेक्शनों में से किसी एक को लेकर के हमारे m1 m2 आ जाते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो बेटे x वाला सेक्शन हमने ले लिया, और जिसमें से हमने m1 m2 निकाल लिया, कितना आ गया 2:1। ठीक है, नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे। चलो अब आगे करते हैं। इसमें क्या कह रहा है बेटे, हमारे पास ये कह रहा है फाइंड P। हमारा P क्या है बेटे, ये है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट का P है, क्या बेटे इंटरसेक्टिंग पॉइंट का P, अर्थात जो क्या है बेटे हमारा y वाला कोऑर्डिनेट है, अर्थात क्या है हमारा y वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाली हमारी क्या निकालनी है, y निकालनी ही है। तो बेटे ये वाली हम किससे निकाल सकते हैं, इस सेक्शन वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे y वाले से, क्योंकि m1 m2 हमारे पास आ ही गए हैं। इसके बाद में y1 और y2 हमारे लिए पहले से दे रखे हैं, और हमने m1 m2 निकाल लिया, तो बेटे यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, y वाला कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, अर्थात हम P निकाल देंगे। तो देखो बेटे हम P भी निकाल देते हैं यहाँ से। वही लगा दो बेटे, y यूजिंग सेक्शन डिवीजन, क्या बेटे डिवीजन फॉर्मूला। तो क्या बेटे p निकालनी है, अर्थात y वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y वाला कोऑर्डिनेट का ले लेते हैं, क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है। तो करो बेटे वैल्यू पुट, अर्थात y निकालना है, अर्थात y की जगह पे क्या है बेटे p इक्वल m1 कितना आ गया बेटे 2, तो 2 है, y2 कितना है बेटे 3 है, तो 3 रख दिया, प्लस है तो प्लस, m2 कितना है बेटे 1 है, तो 1 कर दिया, y1 कितना है, y1 -4 है, तो बेटे -4 कर दिया, अपॉन m1 प्लस m2 अर्थात 2 + 1। तो करो बेटे क्या आ जाएगा, p इक्वल 2 का किया 6 प्लस माइनस 4 का 1 से किया, तो बेटे 4 और 3, तो कितना बच गया 4 गया 6 में से, कितना बच गया 2/3, अर्थात जो p थी बेटे उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3, अर्थात तो हमारी जो p है, अर्थात कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट का y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है बेटे 2/3 है। दोनों चीज़ आ गई, नहीं आ गई बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो बेटे इसे नोट करो। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, 9.2 का रिलेटिव जो एग्जाम्पल है एग्जाम में फर्स्ट ले लिया, ठीक है। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 कराया था वो क्या था बेटे 9.2 का लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर है। तो देखो बेटे
हमने क्या कर दिया इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करा रहे हैं जो कि 9.2 से रिलेटिव है। क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -2 1 एंड 5 4 इंटरनली इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो बेटे क्या कर लेते हैं, इन दोनों के जॉइन से एक लाइन बना लेते हैं पहले। तो मान लो पहला वाला पॉइंट क्या है हमारा, ए है -2 1 और बी है हमारा बेटे 5 4। क्लियर है। तो देखो बेटे क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेट, मान लिया ए हमारा क्या है बेटे वर्स्ट है, तो हमारा क्या हो गया y1 और x1 कितना हो जाएगा बेटे, a इक्वल हो जाएगा हमारा -2 1। इसी तरह b को मान लेंगे हम बेटे x2 और y2, तो क्या हो गया अभी हमारा 5 4। क्लियर। उसके बाद में क्या है बेटे हमारा रेशियो दे रखे हैं m1 m2 क्या हो गया 2:3। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सा बेटे हमारा कोई पॉइंट है वो इसे क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मान लिया हमारा ये पॉइंट है और इसे मान लेते हैं P और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XY। क्या मान लेते हैं XY। बेटे इसे क्या कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने अर्थात XY निकालने हैं। तो देखो बेटे क्या कर लेते हैं, लेट P XY इज पॉइंट विच divides the line joining the line joining the points। कौन कौन से बेटे, ए पॉइंट है हमारा -2 1 एंड बी पॉइंट है हमारा 5 4। क्लियर है बेटे। ठीक है, नहीं है क्या करना है बेटे, हमने पी पॉइंट को क्या मान लिया कि वो वाला पॉइंट है जो इन दोनों लाइन बी ए और बी को मिलाने से जो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा था, दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो देखो बेटे क्या कर लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड करना है बेटे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी अर्थात XY निकालने हैं। तो बेटे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लें, y यूजिंग सेक्शन डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया बेटे, ए बी मान लिया था पहले दोनों पॉइंटों को, फिर m1 m2 मान लिया, फिर जो पॉइंट हमारा क्या है ए बी लाइन को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, अर्थात बाइसेक्ट नहीं बेटे दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है, उसे क्या कर लिया बेटे हमने P मान लिया। ठीक है, और P के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पहले इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट निकालते हैं बेटे, हम x वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x वाला ले लो, क्या आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या आ गया बेटे x निकालना है हमें, तो x वाला निकालेंगे तो देखो बेटे क्या है x। हमें ज़रूरत किस किस की है बेटे, m1 m2 की ज़रूरत है, m1 m2 है हमारे पास, x1 और x2 की ज़रूरत है तो बेटे x1 और x2 भी है नहीं है, चार चीज़ें। तो लगाओ बेटे m1 कितना दे रखा बेटे 2 कर दिया, x2 कितना बेटे 5 प्लस तो प्लस, m2 कितना है बेटे हमारा 3, x1 कितना है हमारा -2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है बेटे 2 प्लस 3। तो देखो बेटे करो, 5 का 2 से किया तो 10 माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 का 3 से किया तो 6 अपॉन कितना आ गया 5। तो मैं कितना कह सकता हूँ 4/5। कितना आ गया बेटे 4/5 आ गया। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट बी का। अब क्या कर लें, y वाला निकाल देते हैं। तो y वाला लगा दो बेटे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा y का, हमारा y वाला सेक्शन आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो लगाओ y इक्वल क्या हो जाएगा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाला आएगा बेटे। तो लगाओ बेटे इसमें y वाला, m2 कितना बेटे 2 दे रखा है, y2 कितना बेटे 4 प्लस m2 कितना है बेटे हमारा 3 है ना, और y1 कितना है बेटे y1 हमारा 1 अपॉन m1 m2 मतलब 2 प्लस 3। तो देखो बेटे क्या है 4 का 2 से किया तो 8 प्लस है तो प्लस
3 का 1 से किया तो बेटे 3, फिर क्या बेटे 2 और 3 कितने हो गए 5 हो गए, तो कितना हो गया 11/5। हमारा y वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटे 11/5 आ गया। तो बेटे हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज कितना बेटे x कितना आया था 4/5 और y कितना आया बेटे 11/5। कितना आया बेटे 4/5 और 11/5 और इसी का बेटे कोऑर्डिनेट से ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर है बेटे, क्लियर नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? ठीक है, ओनली कुछ नहीं है बेटे, दोनों पॉइंट दे दिए थे, रेशियो दे दिए हैं। रेशियो कितना दिया था इसका बेटे 2:3। ठीक है, तो हमें क्या निकालने थे एक्स वाई निकालने थे, डायरेक्ट हमने डिवीजन वाले फॉर्मूले लगाए और आ गया। क्लियर है, ठीक है बेटे, नोट करो उसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। ये क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच एक्सटर्नली डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -4 4 7 2। अर्थात इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से जो लाइन बन रही है उसको क्या बेटे कोई पॉइंट 4:7 में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के क्या करने बेटे हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वो ये पहला वाला था, बस जो फर्स्ट किया उसमें इंटरनली किया था, इसमें क्या बेटे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो देखो बेटे क्या करना है, हमें मान लेते हैं कि हमारी कोई लाइन है, ठीक है, इसके फर्स्ट पॉइंट को मान लेते हैं हम ए, क्या है -4 4, और सेकंड पॉइंट को मान लेते हैं क्या बेटे हम कहाँ गया बेटे 7 2 क्लास सेकंड पॉइंट है। तो इसे बेटे कोई डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, अर्थात बाहर उपस्थित है कोई पॉइंट इस लाइन से। इसको पॉइंट को मान लिया बेटे हमने पी, इस पॉइंट को क्या मान लिया हमने पी मान लिया, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मान लिया एक्स वाई, जो कि इसे डिवाइड कर रहे हैं बेटे किसमें 4:7 में। ठीक है, हमें क्या करने हैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो बेटे निकालो, फिर क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, लेट ए पॉइंट को मान लेता हूँ बेटे मैं x1 और y1। तो क्या हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा -4 और 4। बी पॉइंट है हमारा, बी को मान लेता हूँ बेटे x2 y2। बी कौन सा हो गया बेटे हमारा 7 और 2। इसमें फिर m1:m2 है, इसमें क्या कर लेंगे बेटे 4:7। क्या है बेटे 4:7। ठीक है, उसके बाद में हमें पी पॉइंट माना है, कौन से को बेटे जो हमारी लाइन ए बी को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो मान लो लेट पी एक्स वाई इज द पॉइंट विच एक्सटर्नली divides the line joining the points A, कौन सा है बेटे -4 4 एंड V7 2। क्लियर है, अर्थात इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से जो लाइन बन रही है उसे बेटे क्या कर रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कौन सा P पॉइंट। क्लियर है, तो क्या करना है 2 फाइंड करना है, फिर हमें क्या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। क्लियर है बेटे, ठीक है नहीं है, अर्थात हमें x और y निकालने हैं। तो देखो क्या करेंगे बेटे, अब करेंगे y यूजिंग सेक्शन डिवीजन फॉर्मूला। और कौन सा है बेटे एक्सटर्नली वाला, कौन सा है बेटे एक्सटर्नली वाला। तो लगाओ, सबसे पहले हम x वाला निकालते हैं बेटे। इसमें x क्या होता है m1 x2 m2 x1/m1 -m2, यही लगता है ना बेटे। तो निकालो, फिर हमें क्या करना है x निकालना है, m1 कितना दे रखा है 4 कर दिया, x2 कितना है बेटे 7 तो 7 कर दिया, माइनस तो माइनस, m2 कितना है बेटे हमारा 7, x1 कितना है बेटे हमारा -4 तो -4 अपॉन m1 कितना है बेटे हमारे लिए 4 है, माइनस तो माइनस, m2 कितना है बेटे हमारे लिए 7। क्लियर, तो देखो बेटे आगे कितना हुआ 28 माइनस प्लस और कितना हो गया बेटे 28 अपॉन कितना बच रहा है बेटे हमारे यहाँ पे
माइनस का 3, कितना बच रहा है बेटे, माइनस का 3। तो मैं लिख सकता हूँ 86/3 माइनस में, ठीक है। यहाँ मैं कह सकता हूँ बेटे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18/2/3। क्लियर है। 56 को क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर दिया तो कितनी बार गया 18 सही 1/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x वाला कोऑर्डिनेट। अब निकाल लेते हैं बेटे y वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा y वाला m1 y2 माइनस, एक्सटर्नली कर रहे हैं तो बेटे माइनस माइनस आ जाते हैं, फिर m2 y1/m1 माइनस m2। क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे वैल्यू पुट करते हैं इसमें आगे, क्या निकालनी है y, तो बेटे क्या है m1 कितना बेटे 4, मल्टीप्लाई में y2 कितना है बेटे 2, माइनस का साइन है तो माइनस का, m2 कितना दे रखा है 7, फिर है बेटे y1 कितना है बेटे 4, फिर है बेटे m1 माइनस m2 अर्थात 4 माइनस 7। तो देखो बेटे कितना आ जाएगा 8 माइनस है तो माइनस 28 अपॉन कितना है बेटे माइनस का 3, कितना बच गया बेटे माइनस का 20/3 माइनस का, ठीक है। तो माइनस से माइनस गया तो y इक्वल कितना बचा 6/2/3, कितना बच गया 6/2/3। तो बेटे हमारा x वाला कोऑर्डिनेट आ गया, y वाला कोऑर्डिनेट आ गया, अर्थात p के दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। तो हम लिख सकते हैं सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज, क्या है बेटे हमारा x वाला कौन सा है बेटे, ये रहा हमारा x वाला माइनस का 18/2/3, फिर y वाला कहाँ है बेटे हमारा, ये रहा 6/2/3, और ये हमारे बेटे दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे, ठीक है। आगे तो देखो बच्चे हमारे बेटे जो हमारा पॉइंट है, जो लाइन ए बी को क्या कर रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसके दोनों क्या आ गए बेटे हमारे कोऑर्डिनेट आ गए दोनों के दोनों, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं है। क्लियर। पहले वाले क्वेश्चन में बेटे इंटरनली कर रहा था तो प्लस प्लस का साइन आए थे इनमें फॉर्मूलों में, इनमें एक्सटर्नली कर रहा है तो बेटे क्या आ गया माइनस माइनस का साइन आ गया, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आपको लिखा दिए मेरे, ठीक है नहीं है। क्लियर बेटे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 में कराएंगे। क्लियर है नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।